तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हर एक इंसान को हर एक चीज़ परसेंटेज के फॉर्म में देखनी चाहिए और क्यों देखनी चाहिए। मेन पॉइंट उसका यही था कि हर एक बंदा, हर एक पर्सन सैलरी कम या ज़्यादा कमा सकता है, बट ऐसे में हम एक डेफिनेट फार्मूले पे नहीं चल पाएंगे फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ। तो सबसे पहले उस डिफरेंस को हमें मिटाना है और उसको एक फॉर्म में देख सकते हैं कि हर एक पर्सन 100% सैलरी गेन करता है, चाहे मैं, कोई लेबर या कोई बिजनेसमैन, राइट। हर एक बंदा 100% सैलरी पिक करता है। सिंपल पॉइंट। आज हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे कि इन एक्चुअल में परसेंटेज से चीज़ें देखने का फ़ायदा कितना। ओके। और ध्यान रहे कि ये एग्जाम्पल बस एक आई ओपनर की तरह है, जो शायद जनरली हम लोग सोचते नहीं हैं जनरली, और हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और शायद हो सकता है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग रेजोनेट कर पाए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके। तो सिंपल सा एक सवाल है कि आप लोगों में से मोस्टली सभी ने, राइट, तो आप लोगों में से सभी ने कभी ना कभी लेट्स से मार्केट से सब्जियां खरीदी होंगी, राइट। और आजकल ऑन एवरेज कोई भी चीज़ ऐसे 40-50 रुपए किलो के भाव से मिलती है, एक्सेप्ट टमाटर, राइट। तो मेरा सवाल है कि आप क्या उन लोगों में से आते हैं जो वहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं? क्या आप उन मॉम्स की तरह, इंडियन मॉम्स की तरह, जो हर एक चीज़ में आइदर बार्गेनिंग करती हैं या कुछ प्लस लेती हैं, धनिया लाइक वैसी कुछ? या तो आप हैं या आप नहीं हैं, या आपने कभी ट्राई नहीं किया। आई होप आप उनमें से नहीं है जो ट्राई नहीं किया, क्योंकि घर के कामों में सबको मदद करनी चाहिए, राइट। तो नाउ क्वेश्चन इज, टू टाइप ऑफ पीपल आर देयर, राइट। वन, जो लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें बार्गेन नहीं करते, जो प्राइस बोला गया वो दे देते हैं, लेकर के आ जाते हैं, ज़्यादा सोचते भी नहीं। एक डिफरेंट टाइम काइंड ऑफ पीपल है जो ये सोचते हैं कि जो भी प्राइस बोलो उसमें थोड़ा कम हो सकता है, या इतने का दे दो, या ये। या फिर वही लोग होते हैं जो जनरली कुछ बाय करते वक्त बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि वो इस वेबसाइट पे इतने का मिल रहा है, दूसरे पे कितने का मिल रहा है, राइट। या कहीं मैं महंगा तो नहीं ले रहा, या एक बार लोकल मार्केट से पता करके देखते हैं। और इन दोनों लोगों में से सेकंड पर्सन की नोइंगली और अननोइंगली अवेयरनेस टुवर्ड्स फाइनेंस, या उसकी मतलब समझदारी ज़्यादा रेलेवेंट है टुवर्ड्स फाइनेंशियल जर्नी, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? तो लेट्स सपोज आप मार्केट में गए और किसी सब्जी का दाम, लेट्स से तोरी, जो किसी को शायद पसंद ना हो, बट उसका दाम लेट्स से 40 रुपये किलो है, ठीक है। अब 40 रुपये किलो अगर सब्जी है और आपने ले ली, फाइन, आप 40 रुपये दे के आ गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अक्सर मैंने ये चीज़ किया हुआ है और मैंने भी देखा हुआ है, और मतलब आंटियाँ तो अक्सर करती हैं ये चीज़, ठीक है। तो मैं जनरली बोलता हूँ कि 35 का दोगे, 35 रुपये लगा लो, या फिर 2 किलो लेना है, 30 रुपये लगा लो, ठीक दाम लगा लो, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि क्यों गरीब के पैसे नेगोशिएट कर रहे हो, क्यों उनके पैसे मार रहे हो, डोमिनोज में खाते हुए, बाहर मॉल में जाते हुए तो आप लोग ये बार्गेन नहीं करते। वो पॉइंट मेरा नहीं है अभी, ठीक है। वो पॉइंट अभी नहीं है, उस चीज़ पे हम आर्ग्यू नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स जहाँ आपको देना है, जहाँ आप चाहते हैं कि लोगों का भला हो, वहाँ आप अपफ्रंट भी दे सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? वो मेरा क्वेश्चन है। इसलिए इस एग्जाम्पल को आगे समझते हैं। तो मान लीजिए आपने 40 के 30 के लिए चीज़ के लिए बार्गेनिंग किया कि 30 रुपये में वो चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। और एग्री किया कि हम उसको, मतलब लेट्स से कि बोला कि आपने मुझे 2 किलो लेना है, ठीक है। 40 नहीं, 50, सिंप्लीफिकेशन के लिए 50 ले लेते हैं। आपने बोला 2 किलो मुझे चाहिए, 40 रुपये लगा लो,
ठीक है, तो उसने कहा ठीक है आप लगा लीजिए। तो मुझे बताइए आप कि आपको कितना फायदा हुआ। उसने कुछ नाम सस्ता किया, आपके अकॉर्डिंग आपको कितने रुपए का या इन एक्चुअली आपके माइंड में कितने का फायदा हुआ। मेरे अकॉर्डिंग या शायद आप में से कईयों के अकॉर्डिंग वहाँ 20 रुपए का फायदा, 2 किलो लिया, ठीक है, 50-50 100 रुपए देने पड़ते, लेकिन हमने 40-40 80 रुपए दिए उसे। ओके, जब हमने 80 रुपए दिए तो हमने 20 रुपए बचाए 100 रुपए पे। हम 20 रुपए बहुत कम लग रहे हैं, राइट, 20 रुपए सच में बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ कम ज़्यादा की वैल्यू पे नहीं डिसाइड करना, हमें डिसाइड करना है किसी चीज़ की परसेंटेज पे। और 80 रुपीज़ जब हम दे रहे हैं तो हम 20 रुपीज़ बचा रहे हैं, और 20 रुपीज़ 100 रुपीज़ का 20% है, 20%। आप पूरे साल बैंक में कोई अमाउंट रखते हैं तो आपको जाके 5% इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे वो 100 रुपये बैंक में रखते पूरे साल तो वो आपका बनता 105 रुपये। यहाँ पे वो इमीडिएट 20% का बेनिफिट मिल गया। अगर कैलकुलेशन करें तो वो आपको 100 रुपये 120 बन गए, राइट, उतनी वैल्यू बना लिया आपने उस चीज़ों की। तो जब हम परसेंटेज के बेसिस पे देखते हैं तो चीज़ें अलग लगती हैं, राइट। 20 रुपीज़ 100 का 20% है। अब अभी भी बोलेंगे 20 ही तो है, लेकिन जब 20 रुपए की बात करते हैं तो वो लाखों करोड़ों रुपए के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। लेकिन जब 20% की बात करते हैं तो परसेंटेज 100% ही था आपके पास, वही रहेगा, उसमें से 20% है वो। और आप बार्गेनिंग किसी को गलत प्रेशराइज करके नहीं कर रहे, आप फेयर वैल्यू देने की बात कर रहे हैं फिलहाल। ऐसे में ये चीज करना एक तरीके से देखा जाए, अगर ऐसे आप 4 ट्रांजैक्शन करते हैं या उसी दिन ऐसी अलग अलग जगह से आप 400 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो 100 रुपए बच रहे हैं आपके, काइंड ऑफ 2 किलो सब्जी और फ्री आ रही है आपकी। और मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया सब्जियों का, मैंने सब्जियों का एग्जाम्पल बस इसलिए लिया क्योंकि ये आप रोज़मर्रा करते हैं, पर डे करते हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी समझिए। हर बार उतना बचना नहीं बचना, वो कितना अमाउंट हो सकता है, ठीक है। आप एक वीक में जो चीज़ फर्स्ट डे एक्सपेंड कर रहे थे वो फ्री कर पा रहे हैं, 4 टाइम्स 4 ट्रांजेक्शन चाहिए, राइट, नहीं सॉरी 5 ट्रांजेक्शन चाहिए, 20%। अगर 5 टाइम्स आप 20% बचा रहे हैं तो आप काइंड ऑफ 100% ओरिजिनल अमाउंट पे बचा रहे हैं। और यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ये माइंडसेट। मैं नहीं कह रहा सब्जी वाले से जाके आप बार्गेन करिए, मैं नहीं कह रहा कि हर जगह चिंदीपना दिखाइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो अमाउंट लीव कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद आपको इग्नोर करना है, पैसे छोड़ने हैं, पैसे दान में देना, वो आपकी डिसीजन, वो आपका चॉइस है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है, मैं 20 रुपए छोड़ के एक तरीके से, या मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा दे करके एक तरीके से मैं 20% का लॉस करवा रहा हूँ, जो कि इन टर्न अगर मैं ऐसे 5 ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मैं ओरिजिनल अमाउंट लूज कर रहा हूँ। अब छोटे अमाउंट में शायद समझ नहीं आ रहा होगा, ये चीज़ वही है जो एक इंसान एक प्लॉट खरीदे और ऐसे 5 प्लॉट खरीदे तो उसको कोई एक प्लॉट और फ्री दे दे, 6ठा प्लॉट बिल्कुल फ्री। बड़े अमाउंट का सोचिए आप। अभी सब्जी के एग्जाम्पल से वहाँ स्केल अप कैसे होगा ये चीज़ पे फोकस नहीं करना प्लीज़। अभी ये फोकस करना है कि परसेंटेज में चीज़ें समझना कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा क्लैरिटी लाती है आपकी लाइफ में। आप कितना छोड़ रहे हैं, कितना लॉस कर रहे हैं। कभी आपने देखा है बैंक आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि दुनिया की कोई भी ट्रांजेक्शन परसेंटेज बेसिस पे होता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, मुझे इतना परसेंट चाहिए, इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, इतना परसेंट कैगर है,
इतना परसेंट बेनिफिट हुआ, इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। क्यों परसेंटेज की इतनी बात हो रही? क्योंकि परसेंटेज ही एक की है फाइनेंस को सही तरीके से इवेलुएट करने का। अमाउंट की वैल्यू क्या है समझ नहीं आएगी, बट परसेंटेज की वैल्यू क्या है जब आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होना शुरू होगा। और इसलिए मैंने लास्ट लेसन में यही बोला था कि हर चीज़ को, हर एक ट्रांजैक्शन को आप परसेंटेज की पर्सपेक्टिव से देखिए। हर एक चीज़ को आप परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए। आज का ये वीडियो मोस्टली मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था जो मैं लास्ट वीडियो में शायद नहीं दे पाया था। उसमें यही बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज से चीज़ें कितनी क्लियर होती हैं, कितनी वैल्यू उसकी समझ आती है, कितना लॉस होता है। जैसे कि रूल 72 आपको शायद पता हो, राइट? रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि अगर एक साल में आप किसी परसेंटेज से ग्रो करते हैं, लेट्स से आपने बैंक में पैसे जमा करे और वो 10% रिटर्न दे रहा है आपको, ठीक है, लेट्स से, तो आपको कितने साल में वो जो पैसे जमा किए थे वो डबल होंगे। हर साल अगर वो देता रहे 10%, तो 72 से, रूल ऑफ 72 कहता है 72 डिवाइडेड बाय परसेंटेज जो ईयरली आपको मिल रहा है उससे डिवाइड करिए तो 7.2, सो अप्रॉक्स 7 ईयर्स में आपके ओरिजिनल अमाउंट डबल हो जाएंगे उस बैंक में रखे हो। क्या वैल्यू है, क्या फ़ायदा नुकसान है, उसकी बात हम नहीं कर रहे, बट इससे क्लियरली पता चलता है कि कितनी पैसे हम इन चीज़ों को कैसे बढ़ा सकते हैं, पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं। पैसा हम धीरे धीरे जमा करते हैं, बट वो पैसा कभी भी इनफ नहीं होगा आपको बहुत ज़्यादा अमीर फील करवाने के लिए। एक ही तरीका है चीज़ें मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको समझ आना चाहिए कि 100% ऑफ समथिंग अगेन इज डबल द अमाउंट। और वो करने के लिए आपको इन्हीं परसेंटेज से खेलना। कोई भी ट्रांजैक्शन, आप कहीं भी पैसे देते हैं, कितने पैसे बचाते हैं, हर एक चीज़ कोशिश करें परसेंटेज में समझने का। सब्जी का एग्जाम्पल नहीं, सब्जी का बार्गेन नहीं, किसी छोटी चीज़ का बार्गेन नहीं, बट परसेंटेज में समझने की कोशिश करिए। कोई भी ट्रांजैक्शन को आप कैलकुलेट करिए कि मैंने यार इतना हो सकता था, कितना परसेंट कम हो रहा था, ट्रांजैक्शन में ऐसे बार्गेन करता तो शायद मुझे इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा। और ये जो करते हैं यही बिजनेस माइंडसेट होता है, यही फाइनेंस माइंडसेट होता है। पैसे बनाने का यही तरीका है। जिन्हें क्लियर होता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट, कितना परसेंट लॉस, कितना परसेंट बचत, कितना परसेंट करने के बाद मेरे पैसे बढ़ते जाएंगे, ये सब कैलकुलेशन ऑन पॉइंट होती है उनके। ओके, तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे इस वेग एग्जाम्पल से कि परसेंटेज की क्या वैल्यू है, परसेंटेज से चीज़ों को क्यों देखना चाहिए। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और होगा तो नेक्स्ट टाइम से हम कुछ और बातें करेंगे, दिस टाइम नॉट परसेंटेज। ओके, और ये मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि मैं सच में इस चीज़ को समझता हूँ कि ये बेसिस है हर एक चीज़ को, आपके आई ओपनर की तरह काम करता है ये फाइनेंस में। ओके, तो ध्यान रखिए।